चलिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड करेंट अफेयर को देखते हैं। एनओए के राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र के अनुसार अगस्त 2021 पिछले 142 वर्षों में छठे सबसे गर्म महीना रहा। जम्मू कश्मीर ने वन्यजीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच चलाया। इसकी थीम फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया। भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया। हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट आइसलैंड में शुरू किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री हैं प्राण पोर्टल लॉन्च किए। दिल्ली के आनंद विहार में भारत का पहला स्मोक टावर लॉन्च किया गया। भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पाक की खाड़ी में किया गया। प्लास्टिक समझौता शुरुआत करने वाला पहला एशियाई देश भारत। NTPC ने 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ बनाई? सीमाद्री थर्मल पावर स्टेशन विशाखापत्तनम। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चमोली जिला उत्तराखंड। कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश भारत। आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत किस मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की? तो कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय की ने विभाग गो ग्रीन अभियान के तहत 2385 हेक्टेयर पर वन लगाने का निर्णय लिया। पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को मंजूरी दी, जिसके तहत वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। थाईलैंड ने कोरल मूंगों को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया। राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को लॉन्च किया गया। इसको खादी ग्राम उद्योग एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर किया। इसके तहत जैसलमेर के तनोट गांव में BSF ने KYC के साथ मिलकर 1000 बांस के पौधे लगाए। इटली के नेपल्स में G20 देशों के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की बैठक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया गया। ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा 125% बढ़ गई। COP26 2021 का आयोजन ग्लासगो UK में किया गया। स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार 115 मिलियन से अधिक लोग गरीबी की चपेट में आ गए। 500 मिलियन से अधिक बच्चे स्कूली शिक्षा से दूर हो गए। मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP द्वारा जारी किया गया। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 किस मंत्रालय ने जारी किया? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय ने जारी किया। भारत 2021 से 2025 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा? तो 20 गीगावाट।
66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किसे फिल्म का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? वाटर बरियल। जून 2021 में जारी पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का पर्यावरण में 170वां स्थान है। यह रैंकिंग संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया। जून में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली कोलंबिया में पाई जाती है। भारत के किस राज्य में तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो वह उड़ीसा। किस संस्थान ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में डालने की सिफारिश की? यूनेस्को की एक समिति द्वारा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस द्वीप समूह के आसपास का समुद्र स्तर बढ़ने का अनुमान लगाया? तो लक्षद्वीप। भारत का पहला परागकण पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में खोला जाएगा। भारत का पहला परागकण पार्क उत्तराखंड में खोला जाएगा।